नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं ग्रहों के गोचर को लेके। मासी फल जून 2025 कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए, इस पे मैं चर्चा करूंगा। कैसा रहेगा, इसका क्या प्रभाव होगा, ग्रहों के गोचर का क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा, उन सभी चीजों में कहां सावधानी रखनी है, उन सभी चीजों पे बात करेंगे। चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे निवेश हो, चाहे कोई दुर्घटना हो, चाहे विवाह से संबंधित, शादी ब्याह से संबंधित, चाहे शरीर स्वास्थ्य हो, चाहे कोई यात्रा आप करना चाह रहे हैं इंपॉर्टेंट, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं या फिर मकान बदलना चाह रहे हैं या किसी प्रकार का स्थानांतरण, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में, चाहे आपका अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी में हो। जून 2025 कैसा रहेगा, एक एक करके बिंदुवार सभी राशियों का मैं वीडियो भेज रहा हूं। इस महीने में अगर कहा जाए 7 जून को मंगल का राशि का परिवर्तन, 15 जून को अगर कहा जाए सूर्य का राशि का, कई ग्रहों का राशि का परिवर्तन इस महीने में होगा। उनका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों के लिए, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले ये जरूर कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसी समय पे कर लीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको मिलती रहे। अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका कमेंट में जवाब जरूर दूंगा। और राधे राधे लिखना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। चलिए, और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, मेरे राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहाँ पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए जून 2025 कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से द्वितीय भाव में आपकी राशि का मालिक होगा। द्वितीय भाव क्या है? धन है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से अगर कहें तो महीना सामान्य है। एक बात, धन का व्यय होगा लेकिन दिशा सही होगी। दूसरी बात, शनि अगर कहा जाए तो धन भाव में, शनि मतलब आपका दिमाग, कुंभ राशि वालों का दिमाग अगर कहा जाए तो शनि है। और कर्म अगर कहा जाए तो मंगल है। मंगल अगर कहा जाए तो छठे भाव में 7 तारीख तक का, 7 तारीख को गोचर में जो है ये सिंह राशि में गोचर करेगा। ऐसे में कर्म से संबंधित चीजों में आपको बढ़ावा मिलेगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यवसाय में नई शुरुआत आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो उसमें तनाव या नुकसान होगा। मंगल का राहु से दृष्ट होने का मतलब ही ये कहलाएगा कि व्यक्ति को मानसिक रूप से पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में तनाव, वो तनाव किसी प्रकार का हो सकता है। अगर पीछे से चल रहा है तो तनाव बढ़ेगा, नहीं तो आपको अरे वो तो समय नहीं दे रहा, बताओ उनको आना चाहिए था, उनको समय से आना चाहिए, वो पार्टनर है उसके बाद भी ये स्थिति है, या मुझे चीट कर रहा है, मतलब कोई भी तनाव इस समय पे हो सकता है। मंगल अगर कहा जाए तो साहस है। मंगल अगर कहा जाए कर्म है। मंगल अगर कहा जाए 7 तारीख के बाद 7वें भाव में गोचर का मतलब ये कहलाएगा व्यक्ति साहसी, और अति साहसी होना भी अच्छी चीज नहीं है। कोई भी व्यवसाय से संबंधित, कोई भी निवेश से संबंधित, कोई भी धन से संबंधित चीजों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। एक बात, मंगल अगर कहा जाए 7वें भाव में गोचर का मतलब हो गया विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में तनाव। अगर पीछे से आपका तनाव चल रहा था डिवोर्स के लिए, यह समय अच्छा कहलाएगा। मतलब जिन लोगों का डिवोर्स इत्यादि चीजें फाइल है और वो चाहते हैं अलगाव, उनके लिए ये समय अच्छा है। मंगल अगर कहा जाए 7वें में और शनि को देखना, ऐसे में कहा जाएगा पारिवारिक जीवन में ये तनाव देता है। अपनी वाणी व्यवस्थित रखिएगा। घर परिवार के ऊपर आपका गुस्सा या तेज वाणी आपके संबंधों को खराब कर सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक बात, रिश्ते अगर कहा जाए तो चलेंगे, रिश्ते अगर कहा जाए तो बढ़ेंगे। बस आप अपने क्रोध पे नियंत्रण, घर परिवार का माहौल अगर कहा जाए आपके क्रोध या आपके गुस्से के कारण खराब हो सकता है। वहीं पे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, देखिए सरकारी नौकरी वालों के लिए समय अनुकूल है, और खासकर जो लोग नौकरी के साथ में व्यवसाय भी करते हैं उनके लिए अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा सिरदर्दी होगी। दोनों जगह मैनेज करने में इस समय पे आपको परेशानियां आएंगी।
एक बात, जो लोग नए सिरे से कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, मैं कहूँगा अगर टाल पाएँ नौकरी के साथ में, अगर टाल पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बहुत फोकस करके ही चलिएगा। किसी से मतभेद की स्थितियां और बनते बनते प्रमोशन या बनते बनते काम आपके खराब हो सकते हैं। कोशिश ये करिएगा अपने आप को न्यूट्रल रख के चलें तो ज़्यादा अच्छा है। रही सब प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सामान्य है, धन की आवक बढ़ेगी, नौकरी के विकल्प आपको मिलेंगे, नौकरी में बदलाव अगर करना चाहते हैं उसके लिए भी समय बेहद अच्छा कहलाएगा। एक बात, सूर्य अगर कहा जाए तो पंचम भाव में गोचर का मतलब ये कहलाएगा कि संतान पक्ष को लेके चिंताएं कम होंगी। संतान आपकी रूठी है तो इस समय पे उसको मनाने का समय है, उससे संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा, पढ़ाई लिखाई इस समय पे अच्छी होगी, भाग्य आपका साथ देगा। अगर कोई एडमिशन इत्यादि चीज़ों में जाना चाह रहे हैं उसके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। वहीं पे ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं उसके लिए भी समय अनुकूल है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो लोग कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोई भी बयाना हुआ, कोई एडवांस हुआ, कोई खरीद फरोख्त हुई, उससे पहले सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जिन लोगों के ऊपर कर्जा है और कर्ज के कारण अगर कहा जाए पीछे से तनाव आपके ऊपर चल रहा है, देखिए दो तरीके का कर्जा होता है। एक होता है कि चल रहा है, स्मूथनेस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है कि कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव चल रहा है, क्या इस महीने में तनाव कम होगा? तो मैं ये कहूँगा जिन लोगों ने व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए मार्केट से पैसा उठाया है, ठीक है, बैंकों से नहीं, मार्केट से पैसा उठाया, मतलब किसी से कर्जा लिया है, कोई ब्याज पे लिया है पैसा, उनके लिए ये महीना अगर कहें तो तनावपूर्ण रहेगा। थोड़ा सा आपको इस महीने में देख दाख के चलने की ज़रूरत इस महीने में पड़ेगी। वहीं राहु अगर कहा जाए, लगन में होने का मतलब हो गया कि दिमाग तो बहुत तेज काम करेगा, दिमाग बहुत तेज काम करेगा। और मंगल अगर कहा जाए साहस, देखिए दिमाग भी दो तरीके का है, तीन तरीके का है। एक दिमाग तेज काम कर रहा, अति साहसी दिमाग कहलाएगा। एक है भैया सोच समझ के बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, एक है न्यूट्रल है। मैं बिल्कुल कहूँगा कि मंगल सप्तम में गोचर करेगा जब आपके दिमाग को देखेगा, और दिमाग वैसे ही तेज चल रहा है। मंगल अगर कहा जाए साहस है, मंगल यहाँ पर गोचर का मतलब ये हो गया कि अति साहसी हो के दिमाग में, जल्दबाजी में किसी प्रकार का दिमाग मत लगाइएगा। आपका व्यवसाय, आपका धन, दो तीन चीज़ों में विशेषकर मैं कह रहा हूँ, आपका धन, आपका कर्म, आपका व्यवसाय और आपका दाम्पत्य जीवन, और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का पैसे का फंसना या व्यय जल्दबाजी में इस समय पे होगा। तो ये दो तीन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए बेहतर होगा और चीज़ें फिर पॉजिटिव रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति की राशि अगर कहा जाए लाभ है, ऐसे में कहा जाएगा लाभ या धन का आवागमन चलता रहेगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नाम और प्रतिष्ठा के लिए भाई त्रिकोण में अगर मैं कहूँ सूर्य का गोचर है, नाम और प्रतिष्ठा के लिए अगर कहा जाए ये महीना सामान्य है, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। 15 तारीख से लेके 28 तारीख का पीरियड इस महीने में अगर कहें तो बेहद अच्छा है। अगर इस पीरियड में कोई भी नया काम, कोई भी नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, कोई भी हो, उसका कार्य शुरू करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा 15 तारीख के पहले के अकॉर्डिंग, ठीक है। 15 तारीख से पहले के अकॉर्डिंग 15 तारीख के बाद करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये जून 2025 जिन चीज़ों में मैंने लाभ कहा है उन चीज़ों में लाभ, थोड़ी सी सावधानी भी रखने की आवश्यकता है। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।